तो यूक्रेन की महाजंग, इस महायुद्ध में पुतिन की सेना ने 80 किलोमीटर लंबी खाई खोद डाली। ऐसी खाई जो यूक्रेन के सैनिकों के लिए मौत का कुआं बन गया है। पुतिन का ये ऐसा बड़ा दाव है जिसने पहले विश्व युद्ध की याद तक दिला दी। ये खाई मौत की ऐसी सुरंग मानी जा रही है जिसके खौफ से ज़ेलेंस्की की सेना कोसों पीछे हट गई। यूक्रेन में पुतिन की सेना खाई खोदने में क्यों लगी? क्या अब खाई में होगा खून खराबा? खाई के इस खतरनाक मोर्चे को देखकर यूक्रेन में क्यों खौफ पसरा है? खाई के इस वीडियो को बाइडेन के ऑफिस में फ्रेम दर फ्रेम क्यों देखा जा रहा है? पेंटागन में इस वीडियो को क्यों फास्ट फॉरवर्ड करके देखा जा रहा होगा? खाई के इस वीडियो को रिवाइंड करके देखा जा रहा होगा। यूक्रेन वॉर के लिए व्हाइट हाउस में बनाई गई टाइगर टीम इस वीडियो के तबाही वाले सुराग की तलाश में लगी होगी। रही बात ज़ेलेंस्की के वॉर रूम की, तो ज़ेलेंस्की के वॉर रूम में टॉप कमांडर इस खाई के खतरे का आकलन करने में लगे हैं। पुतिन की सेना की खोदी गई ये खाई ज़ेलेंस्की को सपने में भी परेशान कर रही होगी। वजह है यूक्रेन में रूस की खोदी गई खाई की तमाम लोकेशन। ज़ापोरेज़िया में खाई, डोनेस्क में खाई, लुहांस्क में खाई, बखमूत में खाई, सोलेदार में खाई, खार्कीव में खाई, ओडेसा के बाहर खाई। पुतिन की सेना ने यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया के दक्षिणी इलाके में 72 किलोमीटर लंबी खाई खोदी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस खाई को यूक्रेन में फ्रंट लाइन के पीछे खोदा गया है। सवाल है, फ्रंट लाइन के पीछे खाई खोदकर रूस की सेना पुतिन के किस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में लगी है? ये ऐसा सवाल है जिसके जवाब की तलाश में नेटो देशों की खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। यही वजह है कि यूक्रेन में खोदी गई इस खाई की चर्चा पूरी दुनिया में है। अमेरिका के घर घर में यूक्रेन में खोदी गई खाई को टीवी पर दिखाया जा रहा है। ब्रिटेन में पुतिन की सेना की खोदी गई इस खाई के खौफ का प्रसारण किया जा रहा है। पोलैंड में मीडिया इस खाई की बाल की खाल निकाल रही है। यूक्रेन में इस खाई को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ा जा रहा है। नेटो देशों ने इस खाई को मेगा ट्रंच का नाम दिया है। यूक्रेन की सेंटर फॉर जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन ने इस खाई की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। सैटेलाइट तस्वीर नंबर 1, सैटेलाइट तस्वीर नंबर 2, सैटेलाइट तस्वीर नंबर 3। इन सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में खाई के गहरे निशान को साफ साफ देखा जा सकता है। यूक्रेन की सेंटर फॉर जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन का दावा है कि इस खाई को रूस की सेना ने भाड़े के मजदूरों से खुदवाया है। खास बात यह है कि इस खाई को यूक्रेन में फ्रंट लाइन के 80 किलोमीटर पीछे खोदा गया है। खाई का ये जाल रूस को यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से तो जोड़ता ही है, पहले से ही कब्जे वाले क्राइमिया के लिए गलियारा खोलता है। यूक्रेन की सेंटर फॉर जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन के दावों को माने तो इस खाई को रूस ने किर्गिस्तान से काम पर रखे गए मजदूरों से खुदवाया है। दावे तो यहां तक हैं कि 107 साल बाद ऐसी जंग दिखी है। खाई से ऐसा खून खराबा सैकड़ों साल बाद देख रही है दुनिया। खाई का ऐसा खतरनाक मोर्चा जिसे लेकर यूक्रेन की सेना में खौफ है। 3 फीट चौड़ी इस खाई से यूक्रेन के हजारों सैनिक 2 गज के कब्र तक पहुंच गए हैं।
दावे के मुताबिक यूक्रेन के गांव-गांव में खाई खोदकर रूस की सेना पहले विश्व युद्ध के आजमाए फॉर्मूले पर युद्ध को अंजाम दे रही है। रूस यूक्रेन की जंग को कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टाइल में आगे बढ़ा रही है, इसे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन में खोदी गई नई खाई की तस्वीरें देख लीजिए। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, यूक्रेन की सेंटर फॉर जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन का दावा है कि इस मेगा ट्रंच का पश्चिमी छोर मेलिटोपोल के पास से शुरू होता है और पूर्व में मेरिनिवका तक पहुंचता है। इसकी लंबाई करीब 72 किलोमीटर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन युद्ध में ऐसी खाई सिर्फ रूस की सेना की तरफ से ही खोदी गई है। दूसरे खेमे यानी यूक्रेन की सेना ने भी ऐसी तमाम खाई खोद चुकी है। लेकिन जो खाई यूक्रेन की सेना के लिए वरदान बनी हुई थी, वही खाई अब दुश्मन बन गई है। जो खाई पहले यूक्रेन की सेना के लिए रक्षा कवच बनी हुई थी, वही खाई अब मुश्किलों की दलदल में बदल गई है। खुद खाई ही सच्चाई की गवाही दे रही है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5। फ्रंट लाइन पर मौसम बदलने से अब इन खाइयों में कीचड़ भर गया है, मिट्टी सरक रही है। ऐसे में इनमें बैठकर जंग लड़ना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन में खोदी गई ये खाइयां यूक्रेन के सैनिकों के पांव की बेड़ियां बन गई हैं। रूस की सेना बखमूत और उसके आसपास के इलाकों को 3 तरफ से घेर कर आगे बढ़ रही है। रूस की सेना बखमूत के आगे उत्तर से, पूरब से और दक्षिण से घेर कर गोले बरसा रही है। यूक्रेन की सेना ने इन हमलों से खुद को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर खाइयां खोदी थी, लेकिन उन खाइयों के दलदल बन जाने से यूक्रेन की सेना परेशान है। यूक्रेन की सेना के पास जान बचाने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, पश्चिम के रास्ते पांव पीछे खींचना। लेकिन खाइयों में जमा कीचड़ उनके इस रास्ते में भी रुकावट पैदा कर रहा है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के सैनिकों को जान का खतरा सबसे ज्यादा है। खराब मौसम की वजह से सैनिक परेशान हो रहे हैं। यूक्रेन में खाई वाली इस जंग की जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो पहले विश्व युद्ध की याद दिला रही हैं। जंग की तस्वीरें साल 1916 की वर्दुन की लड़ाई जैसी दिख रही हैं। 302 दिनों तक चलने वाले उस युद्ध में सबसे लंबा अभियान वर्दुन में हुआ था, जहां फ्रांस की एक छोटी सी सेना के खिलाफ जर्मनी की विशाल सेना ने ठीक वैसे ही जंग लड़ी थी जैसे इन दिनों रूस बखमूत में लड़ रहा है। मिसाल के तौर पर इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6, तस्वीर नंबर 7, तस्वीर नंबर 8, तस्वीर नंबर 9, तस्वीर नंबर 10, तस्वीर नंबर 11, तस्वीर नंबर 12, तस्वीर नंबर 13, तस्वीर नंबर 14। पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने के कुछ ही महीनों बाद रूस यूक्रेन के इस कीचड़ में फंस गया था। उस वक्त रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने से पहले ही कीचड़ में अटक गया था, जिसकी वजह से रूस के कीव कब्जे का प्लान बीच रास्ते में भटक गया था। लेकिन इस बार यूक्रेन का ये कीचड़ यूक्रेन के सैनिकों के लिए ही काल बन गया है। यूक्रेन की सेना के पांव अपनी ही खोदी खाई में फंस रहे हैं। वो खाई जो कभी जीत की गारंटी थी, अब हार का दरिया बन गई है। वहीं इसके उलट रूस की तरफ से खोदी गई खाई को रूस एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
जिसकी काट यूक्रेन को फिलहाल नजर नहीं आ रही है।